कैसे बच्चों आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी में मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th की सीरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास 10th के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस का मतलब हुआ हमारे लाइफ के प्रोसेसेस क्या है, हमारे लाइफ में हमें लिविंग रहने के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ को सही रखने के लिए क्या प्रोसेस है। हम चाहे सो रहे हो, जग रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी एक्टिविटी चलती है जिससे हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग सही रहती है और हम लोग लिविंग कंडीशन में अच्छे से रह पाते हैं, उसी के बारे में लाइफ प्रोसेस में बात किया गया है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी को लिविंग कंडीशन में रहने के लिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए हमेशा। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी की जितनी डिफरेंट एक्टिविटी है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारे क्या है हमारी बॉडी है। ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट में होगा, एक्सक्रीशन ये भी मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। लेकिन ये देखिए ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट में होगा और ये प्लांट एनिमल दोनों में होगा, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में होगा और ये मेनली एनिमल में होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो फूड होता है जिससे कि वो हेल्दी रह सके, या ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करता है जिससे बॉडी की हेल्दी रह सके, बॉडी हेल्दी रह सके और उसके जो बॉडी में सारे फंक्शनिंग अच्छे से रह सके, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे है आपको दिया गया है कि ये जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको करने की ज़रूरत क्यों होती है? एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन अल्टीमेटली हमारे सेल के या ऑर्गन को अच्छे से फंक्शनिंग करना और उसको एनर्जी देने का एक प्रोसेस है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग फूड लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और उससे एटीपी के फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे बॉडी में एनर्जी बना, न्यूट्रिशन बना, उसके पूरे बॉडी में पहुंचाना, उसको हम बोलेंगे क्या? ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन क्या है? इन रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन इन सारे प्रोसेस में जो भी हमारे फूड मतलब वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो लाइव प्रोसेस में ये सारी बातें चलती हैं। उसके बाद हम लोग बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? नीड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी सही से चल सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से चल सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारी बॉडी एटीपी बना सके, रेस्पिरेशन कर सके। ये इसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं न्यूट्रिशन के। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारे क्या है? रॉ मटेरियल है जिससे हमारी बॉडी में एक्टिविटी होगी और हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी से रहेगी और ह्यूमन हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में रहेगा। उसके बाद का स्टेप है न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? तो न्यूट्रिशन मेनली दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिससे कि ऑर्गेनिज्म खुद से फूड प्रिपेयर करे। फूड प्रिपेयर करने का मतलब खाना बनाना नहीं है, वो कुकिंग होता है। फूड प्रिपेयर का मतलब जैसे प्लांट्स है, लाइट और CO2 और वाटर के और क्लोरोफिल के हेल्प से अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स को खा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे हैं, अगर हम किसी एनिमल को खा रहे हैं और वो एनिमल किसी प्लांट को खाता है तो इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा हो गया हेटरोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग देखेंगे, नोट करते हुए जाएंगे और इसको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये भी दो तरह का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट, ऑटोट्रॉफ मीन्स सेल्फ से। जो वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद से बनाए उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक
या फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसमें जैसे प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ्स में जो केमिकल के प्रिंस पे अपना फूड बनाते हैं, जिसके आर्की बैक्टीरिया में और जैसे आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये सारे ऑर्गेनिज्म लाइट के एब्सेंस में या कि अपने सराउंडिंग जो केमिकल होता है उसके प्रेजेंस में अपना फूड का प्रिपरेशन खुद से करते हैं, उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ध्यान रखेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ हो चाहे कीमो ऑटोट्रॉफ हो, बनेगा दोनों में ऑर्गेनिक मटेरियल ही, बनाना उनको ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। तो ये दोनों बातों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए, ऑटोट्रॉफ, देखिए ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फीड, जो सेल्फ फीडिंग करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इसके लाइट चाहिए, ठीक है, और जो बनाते हैं वो केमिकल होगा जो उनको बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। हेटरोट्रॉफ बोलेंगे क्या, फूड इंटेक करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे एनर्जी के लिए, और ये इनको भी ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसमें देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांट्स है, इसमें आपके फंजाई हो गए, एनिमल हो गए, ये सारे हो गए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसमें कोई दूसरे को मार के खाने वाला जैसे प्रेडेटर है वो भी हेटरोट्रॉफ्स में आएगा। कोई डेड डिकेइंग मैटर खा रहा है, सैप्रोफाइट्स जैसे फंजाई है, वो भी हेटरोट्रॉफ में आए। स्कैवेंजर जो एनिमल मर चुके हैं उनको खाने वाले, जैसे क्रो है, जैकॉल है, वो भी क्या आएंगे, हेटरोट्रॉफ्स में आएंगे। पैरासाइट वो भी हेटरोट्रॉफ्स में आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर या सड़े गले चीज़ों पे अपने से फूड ऑब्टेन करता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और उसके बाद आता है होलोजोइक। होलोजोइक ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो कोई जैसे जो किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाना या फिर किसी प्लांट को खाना, फूड इनटेक करना, मतलब ऑटोट्रॉफ को या हेटरोट्रॉफ को खाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑफ न्यूट्रिशन। या हम सीधे सीधे बोले इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फूड को हम पहले इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज होलोजोइक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले खाएंगे फिर हमारा डाइजेशन होगा और जो डेड डिकेइंग मैटर बचेगा उसको बॉडी के हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और सैप्रोफिटिक में मेनली आते हैं फंजाई, और कभी कभी ये आपके फ्लाइज भी आते हैं जो भी वो भी डेड डिकेइंग मैटर में फूड फीडिंग करती है, खाना खाती हैं। अब इसको भी रीडिंग कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, ये देखिए चार्ट देखिएगा, ऑटोट्रॉफ इज द फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, और फोटो ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे साइनो बैक्टीरिया होते हैं, और आपके एनाबेरानोस्टॉक हैं, वो भी आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। हेटरोट्रॉफिक में देखिए, इधर देखिए, ये है सैप्रोफाइट जिसमें फंजाई आ गया, ये है पैरासाइट, ये पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ये हमारे क्या हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल, कुछ चाहे कार्निवोर्स हो चाहे हर्बीवोर्स हो, वो किस में आएंगे, आपके हेटरोट्रॉफ्स में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे मोस्टली एनिमल की, अब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको भी देखते हैं। प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट को अपना फूड खुद से बनाता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, CO2 लेता है, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल के हेल्प से जो ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं उससे वो अपना फूड से खुद से बनाता है, जिसको उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो प्लांट न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट मेड देयर फूड with the help of CO2 water in the presence of light and chlorophyll, and the organic matter is formed is called glucose, and oxygen are released that are used by us or other organism। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें से CO2 यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, लाइट यूज हो रही है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है, और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। तो ये कहाँ हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये आपका सारे आपका इक्वेशन लिखा गया है। तो लाइट के प्रेजेंस में होता है तो समझ लीजिए इसका मतलब ये दिन में ही होता होगा,
तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट की ज़रूरत है, लाइट मस्ट है। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि CO2 वाटर से रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, 6 CO2 चाहिए, 6 H2O चाहिए और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और 6 O2 भी रिलीज हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, देखिए ये ग्रीन प्लांट है, लीफ है, लीफ में देखिए ग्रीन कलर है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यहाँ क्लोरोफिल है और CO2 को इधर से लिया, वाटर इधर से लिया और यहाँ से ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन कर देता है और जो O2 होता है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले क्या होता है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। जैसे लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, H+ आयन अलग हो जाता है। ये आपको और डिटेल में हायर क्लासेस में बताया जाएगा, जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, वहाँ हम लोग बात करेंगे इसकी। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो यूटिलाइज CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो वाटर के ब्रेकडाउन पर बनता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अगर कहीं स्टोर करना हुआ तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर बना के कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता तो फ्रक्टोज के फॉर्म में उसको सुक्रोज बनाते हैं, सुक्रोज बना के पूरे प्लांट में जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना होता है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रिएक्शन है वो किसका पार्ट है, आपका पार्ट है फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस की डिटेल में जाएंगे तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का क्या है, CO2 है, वाटर है और क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये रॉ मटेरियल है। इसके से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज बनेगा या और ऑक्सीजन बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और CO2 कैसे लेगा, तो उसके पास स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज के थ्रू CO2 को अंदर अपने लेता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या है, सबसे पहला फ़ायदा कि प्लांट को फूड मिलता है, मतलब उनका कार्बोहाइड्रेट बनता है, और हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी बैलेंस रहता है। तो ये हमारे फ़ायदे हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के, हमें भी फ़ायदा है और प्लांट्स को भी फ़ायदा है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने फिगर है। ठीक है, कैसे लीफ पे लाइट पड़ रही है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वाटर और CO2 को लिया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक, तो ग्लूकोज बनता है तो प्लांट यूज़ करता है और ऑक्सीजन रिलीज कर जाता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, उन सारे प्रोसेस को समझेंगे। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू बच्चों।